विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8वीं का 9वां पाठ भूमिगत ये पढ़ने और समझने जा रहे हैं। ध्यान से सुने और समझे। आगे तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। 8 ऑगस्ट 1942 दिवस गांधीजींनी इंग्रजांना छोडो भारत हा अखेरचा इशारा दिला आणि 42ची चळवळ सुरू झाली। यहाँ पर लेखक हमसे कहना चाह रहे हैं कि 1942 की जो चळवळ कहते हैं तहरीक को, जो चळवळ शुरू हुई थी, तहरीक जो शुरू हुई थी, वो तहरीक शुरू होते ही 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को एक नारा दिया था, छोड़ो भारत। और ये नारा देने के बाद ही ये 1942 की जो थी चळवळ यानी तहरीक शुरू हो गई थी। वनवा पसरावा तशी देशभर पसरली होती। जैसे कोई वबा फैलती है, कोई बात फैलती है, उसी तरह से पूरे देश में ये फैल गई थी। याच काळातील एक मध्यरात्री सगळीकडे सामसूम झाली होती। इसी काल में, इसी वक्त में, इसी दरमियान में एक मध्यरात्रि में यानी आधी रात को सभी तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। एक व्यक्ति अंधारात सावधपणे चालली होती। एक शख्स जो है वो रात को अंधेरे में सावधपणे यानी खामोशी के साथ में चौकन्ना होकर जो है तो चला जा रहा था। एक घरापुढे ती थांबली और एक घर के सामने जाकर वो रुक गया। आजूबाजूचा कानोसा घेतला। कानोसा लेना, बाजूबाजू के हालचाल मालूम करना। आपल्याला कोणी पाहत नाही अशी खात्री झाल्यावर तिने हळूच दाराची कडी वाजवली। खात्री हो जाना, यकीन हो जाना। जब उसको यकीन हो गया कि अपनों को कोई नहीं देख रहा है, तब उसने दार यानी दरवाजे की कुंडी बजाई। आतल्या माणसाला कंदिलाच्या प्रकाशात एक थकलेला, भागलेला चेहरा दिसला। अंदर से जो व्यक्ति, जो इंसान, जो मनुष्य बाहर आया, उस कंदील के उजाले से उसको एक थका हुआ, हारा हुआ चेहरा जो तो दिखाई दिया। त्याच्या डोळ्यात भरकन अनेक भाव चमकून गेले। जब उस व्यक्ति ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर बहुत सारे एहसासात का सूरज जो है तो चमकने लगे थे। धास्तावलेला तो चेहरा पाहून आतल्या माणसाने कंदील चटकन बारीक केला। घबराए हुए उस व्यक्ति को देखकर जो अंदर से आदमी आया था, उसने फौरन अपनी कंदील की बत्ती जो है वो बारीक कर दी। आलेल्या माणसाला आधी आत घेऊन दार लावले आणि विचारले। जो व्यक्ति बाहर से आया हुआ था, पहले उसे घर के अंदर लिया और अंदर लेने के बाद जो है उसे अंदर लेने के बाद दरवाजे को लगा दिया। शंकर, अच्छा, अवेड़ी, कसा? इस तरह से शंकर नाम के उस व्यक्ति को पूछने लगा। जो बाहर से व्यक्ति आया था उसका नाम शंकर था। कि तुम ऐसे आधी रात को कैसे आए? अब्दुल, मला आसरा हवाय, मी तुरुंग फोडून आलोय। जो व्यक्ति अंदर से आया था उसका नाम अब्दुल था और जो बाहर से आया था उसका नाम शंकर था। तो शंकर ने अब्दुल से कहा कि मला आसरा हवाय, यानी मुझे तेरा आसरा चाहिए, सहारा चाहिए। मैं तुरुंग फोड़ून आलोय, मैं जेल तोड़कर आया हूं। तुरुंग जेल को कहते हैं। अरे काही काळजी करू नकोस, या अब्दुलच्या घरात तुझा विश्वासघात होणार नहीं। अब्दुल जो है अपने दोस्त को कह रहा है, तू कोई काळजी मत कर। काळजी करना, फिक्र करना कि तू काळजी मत कर, इस अब्दुल के घर में तेरा विश्वासघात नहीं होगा। विश्वासघात होना, धोखा मिलना। म्हणूनच मी तुझ्याकडं यायचा धाडस केला। पोलीस माझ्या शोधात असतील।
शंकर नाम का व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि मैंने इसीलिए तेरे पास आने का धाड़स किया है। धाड़स करना, हिम्मत बांधना, कि मैंने तेरे पास आने की हिम्मत की है। मुझे मालूम है तेरे घर में मेरा विश्वासघात नहीं होगा और पुलिस मेरे शोध में यानी मेरी तलाश में है। असू दे या घरात दुसरा कोणी आहे याचा पत्ता देखील लागणार नाही कोणाला। असू दे, रहने दे, चाहे पुलिस तेरी तलाश में रहे लेकिन इस घर में कोई दूसरा रहता है ऐसा किसी को पता भी नहीं चलेगा। पण भाभी, शंकर जो है तो वो अब्दुल से कह रहा है कि भाभी का क्या होगा, यानी अब्दुल की पत्नी, उसका क्या होगा। तिला जे सांगायचा ते मी सांगेन, तू निर्धास्त रहा। मेरी पत्नी को, मेरी बीवी को जो कहना है वो मैं कहूंगा, ऐसा अब्दुल कहने लगा। तू सिर्फ यहाँ पर बिंदास्त, निर्धास्त यानी बेफिक्र होकर रह। तुला भूक लागली असेल, जेवण कर आणि शांत झोप। तुझे भूक लगी होगी, तू जेवण कर, जेवण करना खाना खाना, और शांत झोप यानी सुकून से सो जा, झोपना सो जाना। फार दमलेला दिसतोस तू, दमलेला यानी थका हुआ, बहुत ज्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा है तू। अब्दुलने शंकरला स्वतःच जेवण वाढले, वाढना परोसना। अब्दुलने जो है शंकर के सामने खाने को परोसा। त्याच्या झोपण्याची व्यवस्था केली, व्यवस्था करना, इंतजाम करना। अब्दुल ने जो है तो उसको अपने हाथ से खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जो है उसको सोने का इंतजाम किया। शंकर निश्चिंत मनाने झोपी गेला और शंकर जो था निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर जो था सो गया। अब्दुलची पत्नी जैबुन, अब्दुल की पत्नी का नाम जैबुन, पहाटे उठली, पहाटे सुबह सुबह। अब्दुल की पत्नी जो थी वो सुबह सुबह उठी। नेहमीप्रमाणे रोजची कामे ती आटपू लागली, रोजाना के जो उसके काम थे उसको अटपने लगी, खत्म करने लगी। अब्दुल गंभीरपणे जैबुन समोर उभा राहिला, गंभीरपणे, संजीदा होकर उसके सामने खड़ा हो गया। इतक्या सकाळी आपला नवरा कसल्या विचारात गडलाय हे तिला कळेना। इतनी सुबह सुबह आपला नवरा, नवरा यानी शौहर, अपना शौहर जो है इतनी सुबह सुबह किस ख्याल में डूबा है ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। एवढ्यात अब्दुल तिला म्हणाला, यानी इतने ही अब्दुल से कहने लगा, जैबुन, काल रात्रि आपल्याकडे जो पाहुणा आला आहे ना, पाहुणा मेहमान को कहते हैं। अब्दुल कह रहा है कि जैबुन, कल रात अपने घर जो पाहुणा आया है यानी जो मेहमान आया है तो कौन आहे माहित आहे, यानी ऐ जैबुन तुझे पता है कि अपने घर जो मेहमान आया है वो कौन है। तो एक क्रांतिकारक आहे, क्रांतिकारी है, वो जो अपने घर पे आया है वो क्रांतिकारी है। तो आपल्या घरात लपलाय हे कोणालाही कळता कामा नये। लपना, छुप जाना, वो अपने घर में छुपा हुआ है, ये किसी को कळता कामा नये यानी मालूम नहीं होना चाहिए। म्हणून त्याचा जेवण सुद्धा त्याच्या खोलीतच देत जा, यानी उसका खाना जो है उसकी खोली में जाकर दे दे। तो असेपर्यंत दुसऱ्या कोणालाही आपल्या घरी बोलू नकोस, जब तक वो हमारे घर में है किसी दूसरे को बुलाना नहीं है। आणखीन एक काळजी घे, बाहेर जाताना घराला कुलूप लावून जात जाए। जब भी तुम बाहर जाओ तो अपने घर को बाहर से ताला लगाना मत भूलो। एवढ्यावरून जे समजायचे ते तिला समजले। आपला पाहुणा हा एक देशभक्त आहे, यानी जैबुन को ये समझ में आ गया कि अपने घर पे जो आया है वो एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि कोई देशभक्त है। आपला देश स्वतंत्र व्हावा म्हणून इंग्रजाविरुद्ध तो लढत आहे। आपली बायको, मुले, घरदार या सर्वांना सोडून आपल्या जीवाचाही पर्वा न करता तो चळवळीत पड़ला है, यानी वो अपने जीवन की, अपनी जिंदगी की फिक्र ना किए बगैर बाल बच्चों को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर सारे देश के लिए लड़ रहे हैं।
म्हणून आपल्याला करता येईल ती मदत आपण करावी असे तिने ठरवले। इसलिए हमसे जो मदद होगी हम वो करेंगे, ऐसा जो है तो जेबून ने तय कर लिया। त्या दिवसापासून शंकर त्या अंधाऱ्या खोलीत अंगावर घोंगडी घेऊन मुस्कटून पड़ायचा। उस दिन से शंकर जो है उसी अंधेरी खोली में घोंगडी यानी चादर ओढ़कर पड़ा रहता था। जेबून त्या खोलीला बाहेरून कुलूप लावायची, गुपचूप जेवणाचे ताट नेऊन द्यायची, यानी जेबून बाहर से लॉक लगा देती, कुलप लगा देती और चुपचाप खाने की ताट जो है उसके कमरे में दे दिया करती। अंधाऱ्या खोलीत शंकरचा चेहरा देखील तिने कधी पाहिला नहीं। खोली अंधेरी थी इसलिए कभी उसने शंकर का चेहरा नहीं देखी। सारे काम आटोपले की घरातला कुलूप लावून ती मैत्रिणीकडे जाऊन बसायची। सब काम खत्म हो जाने के बाद वो घर को लॉक लगाती और लॉक लगाने के बाद अपनी मैत्रिणी सहेली के पास जाकर बैठ जाती। रस्त्यात पोलीस दिसला की कडेवरच्या मुलीला क्षणभर घट्ट छातीशी धरायची, यानी अगर रास्ते में उसको पुलिस दिख जाए तो वो अपने बच्चे को जोर से घट्ट छातीशी यानी जोर से अपनी छाती से लगा लिया करती थी। मनात धास्तावून जायची, धास्तावून जाना डर जाना, धास्तावून जाना डर जाना, पुलिस को देखकर डर जाया करती थी। शंकरला परत पकडण्यासाठी इंग्रज सरकार पाळत ठेवून होते। त्याला पकडून देणाऱ्यास मोठे बख्शिश जाहीर केले होते। बख्शिश इनाम को कहते हैं। शंकर को जो पकड़ के देगा उसे मोठा यानी बहुत बड़ा इनाम जाहिर किया गया था। तो हाथी लागावा म्हणून पुलिस जंग पछाड़त होती। जंग पछाड़ना यानी दर दर भटकना। बहुत ज्यादा इधर से उधर जो तो घूम रहे थे। तो सापडला असता तर अनेक भूमिगतांचा ठाव लागला असता। भूमिगत जो लोग अपने आप को अंडरग्राउंड किए हुए थे, जो लोग छुपे हुए थे, उन सबका पता लग सकता था। इसलिए शंकर के ऊपर उन्होंने बड़ा इनाम रखे थे। म्हणून पोलीस शंकर सारख्या कार्यकर्त्यांच्या मागे हात धुवून लागले होते। हाथ धुवून मागे लागना यानी हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। शंकर सारख्या भूमिगतांना एकाच घरात फार दिवस आसरात घेणे ही धोक्याचे असते। शंकर जैसे जो लोग थे, क्रांतिकारी लोग जो थे, उन्हें एक ही घर में बहुत देर तक रुकना ये भी उनके लिए खतरनाक हुआ करता था। म्हणून काही काळ लोटल्यानंतर दुसरी व्यवस्था करून शंकरने अब्दुलचे घर सोडायचे ठरले। उसने दूसरा इंतजाम किया और अब्दुल का घर छोड़ने का तय कर लिया, इरादा कर लिया। एक कार्यकर्ता त्याला ठरलेल्या नव्या ठिकाणी न्यायला आला। न्यायला म्हणजे लेने के लिए। जो जगह तय हो गई थी वो जगह पर ले जाने के लिए वो शंकर को ले जाने के लिए दूसरा कार्यकर्ता वहां पर आया। निघण्यापूर्वी शंकर अब्दुलला भेटला। निघण्यापूर्वी जाने से पहले शंकर जो है अब्दुल से मुलाकात की। दोघांच्याही डोळ्यात पाणी तरारले। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल म्हणाला, जपून जा, काळजी घे, यानी आराम से जाओ और अपनी फिक्र करो। भाभींचा निरोप घ्यायला शंकर विसरला नाही। खाल मानाने गर्दन झुकाए। अपनी भाभी से निरोप लेते वक्त, अलविदा कहते वक्त शंकर लेना नहीं भूला और शंकर ने गर्दन झुकाकर अपनी भाभी से कहा, भाभी तुम्ही माझ्यासाठी फार केला आहे, तसदी घेतली आहे, यानी आपने मेरे लिए बहुत ज्यादा तसदी घेतली, तकलीफ उठाई है, धोखा पत्कारला और मुसीबत भी झेली है। मी धोका पत्करणं, कचरा मोल लेना, मी तुम्हा दोघांच्या आयुष्यात कधीही विसरणार नाही। आयुष्य जीवन में, जिंदगी में कभी आपको नहीं भूलूंगा। असे बोलून तो निघाला। जयबून त्याला पाठ मोरा पाहतच राहिली, यानी जब तक वो नहीं गया वहां से, जयबून उसे दूर से
देखती रही. आजवर अंधाऱ्या खोलीतच तो पडून राहिल्याने आपण त्याला कधी धड पाहिल्या नहीं. आज तक वो अंधेरी खोली में पड़ा हुआ था, इसलिए अपन ने कभी उसे देखा नहीं. तिच्या मनात येऊन गेले. उसके मन में ऐसी बात आई. वहां पर 15 अगस्त 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया. सगळीकडे कसे चैतन्य पसरले, आनंदी आनंद झाला. तरफ खुशहाली आ गई, हसी खुशी का मौसम हो गया. भूमिगत कार्यकर्त्यांचा सत्कार करण्यात आला. सत्कार करना, सम्मान करना, उनका सम्मान किया गया. अब्दुल ने या समारंभात उत्साहाने भाग घेतला. बहुत जोश के साथ में अब्दुल ने इसमें हिस्सा लिया. उत्साहाने, जोश के साथ. जयबुनलाही सोबत नेले. व्यासपीठावर, व्यासपीठ स्टेज को कहते हैं. व्यासपीठ स्टेज पर जो सभी भूमिगत कार्यकर्ते बैठे हुए थे, अब्दुल ने गमतीने जयबुनला विचारले, यातला कुठला भूमिगत आपल्याकडे राहिला होता, हे सांग बघू. यानी इनमें से हमारे घर पे कौन रहा था, बताओ. जयबुन ने उसका चेहरा नहीं देखा था. साऱ्या भूमिगताकडे जयबुन नजर टाकली, पण छे, त्यातला कोण आपल्या घरी राहिला होता हे काही तिला ओळखू आले नाही. अपने घर पे कौन रुका था ये जयबुन को पता नहीं चला.